नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। 2024 लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन स्तर पर भाजपा बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा कर सकते हैं। बदलाव की खबरों के बीच पंजाब के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। हालांकि अभी तक इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि कौन नया अध्यक्ष है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील जाखड़ को पंजाब भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। जाखड़ कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। बता दें कि इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और मिजोरम में भाजपा की सरकार है, वहीं राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और तेलंगाना में बीआरएस सत्ता में है। वहीं 3 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। इस बैठक की तारीख सामने आने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग में मंत्रिपरिषद में बदलाव भी हो सकता है। तो अब 24 की तैयारियों को लेकर चाक चौबंद बीजेपी अपने राज्य के अध्यक्षों को बदलने जा रही है और जहां पर लग रहा है कि अध्यक्ष चुनावी लड़ाई में कारगर सिद्ध हो सकता है और संगठन की भूमिका कैसे अहम हो और कैसे जिम्मेदार हो, इसके लिए संगठन में अध्यक्षों के बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अश्विनी शर्मा जो कि पंजाब के अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सुनील जाखड़ कांग्रेस से जो भाजपा में आए थे, अब उनको अहम जिम्मेदारी एक देनी बाकी है, क्योंकि एक लंबा अरसा उन्हें हो गया बीजेपी में आए। तो सुनील जाखड़ पंजाब के नए अध्यक्ष बीजेपी के हो सकते हैं। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की वो जगह जहां पर लगातार अध्यक्षों को बदलने की कवायद कि आखिर संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। और इसी कड़ी में बीजेपी अपने अध्यक्षों को बदल के संगठन में जो नीचे कार्यकारिणी है, राज्य की इकाइयां हैं, उनमें मजबूत और जिम्मेदार नियुक्तियां करना चाहती है, क्योंकि अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय में कहीं ना कहीं मजबूती से चुनाव की तैयारी जमीनी स्तर पर करने के लिए संगठन बहुत ज़रूरी है। और संगठन की यही आवश्यकता को देखते हुए अब बीजेपी अपने राज्य इकाइयों के अध्यक्ष को बदलने के लिए पुरजोर हो गई है। तो देखना ये भी होगा कि आखिर बदले गए अध्यक्ष किस तरह संगठन को मजबूत करते हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुन्ना खान कांग्रेस से, सुरेंद्र कुमार सिंह बीजेपी से। सुरेंद्र जी, लगातार चर्चा ये चल रही है कि संगठन में बड़े बदलाव होने हैं, केंद्रीय स्तर से लेकर राज्य इकाइयों तक। क्या लगता है इन बदलावों का जमीनी स्तर पर क्या बड़ा असर होना है? चंद्रशेखर जी, देखिए, बदलाव का तो ये हमारी पार्टी जो है कोई परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ सबको मौका दिया जाता। और जहां तक रहा संगठन को मजबूत करने की, तो आपने अभी देखा होगा कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बूथ अध्यक्ष से मुलाकात किया और पूरे देश भर से हमारे कार्यकर्ता वहां पर आए। जा रहा है चंद्रशेखर जी? जी, आवाज आ रही है आपकी? जी जी जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी मुझे। तो उसी प्रकार से जो है
भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा अपने कार्यकर्ता का जो है मान सम्मान और हमेशा कार्यकर्ता को मौका देने का काम करती है। आज मैं अगर आपको कहूं कि मैं भी पार्टी का अध्यक्ष बन सकता हूं तो मैं ये कह सकता हूं, लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्र मुन्ना खान जी ये नहीं कह सकते हैं कि वो पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे। भाई मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं उनके यहाँ, ये पुरानी बातें हो गई हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, कैसी बात आप कर रहे हैं बताइए। खड़गे जी अध्यक्ष जरूर है, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है अभी भी जो है गांधी आपका भी रिमोट कंट्रोल आप ही जानते हैं किसके हाथ में है। सब जेपी नड्डा थोड़ी कर रहे हैं भाई। सकते हैं मशीन खराब का। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मुन्ना खान जी, क्या लग रहा है संगठन में बदलाव कर रही है बीजेपी, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम बड़े मुद्दे हैं जहां पर जमीनी लड़ाई लड़नी है बीजेपी को। जी, मैं समझता हूँ बहुत चीजों को भारतीय जनता पार्टी को बदलने की जरूरत है। सबसे पहले तो उन जुमलों को बदलने की जरूरत है जो पूरे हिंदुस्तान में झूठ परोसा गया। दूसरी बात यह है कि जो इनकी कार्यशैली है, जो इनकी नियत और नीति है, मैं समझता हूँ उन्हें भी बदलने की जरूरत है। तो इस तरीके से अब संगठन में बदलाव करके आप चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि 9 साल के कार्यकाल के बाद आज आपका समय है रिजल्ट देने का, और जनता रिजल्ट पूछेगी। जो आपके कहे हुए वादे थे उनका क्या हुआ, जो आपके बताए हुए रास्ते थे उनका क्या हुआ, जो युवाओं के लिए बात थी, जो रोजगार की बात थी, जो महंगाई की बात थी, बहुत हुई महंगाई की मार, फिर इस बार फलान निकाम सरकार, तो ये सारे जुमले थे जिसके ऊपर अभी जनता अपनी वो मन बना रही है कि किस तरीके से उनके साथ झूठ बोला गया 2 साल के कार्यकाल के दौरान। दूसरी बात, अब आप संगठन को बदल लो, नेता बदल लो, मुख्यमंत्री बदल लो, अध्यक्ष बदल लो, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपने अपना समय गवा चुके हो। जो आपको समय मिला था, जिस तरीके से जनता ने पेट भर के वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया, देश की जनता ने हर काम किया मोदी जी के कहने पे। इन्होंने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई, टॉर्च भी जलाई, माचिस भी जलाई, जैसा कहा गया हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनता ने किया। लेकिन ये सवाल है कि जनता के हित में प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। आप आज आप देख लो, जिसपे ये सरकार बनी थी, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, तो ये अभी पूरे नहीं हुए इनके। दूसरी बात, अभी शहडोल जो वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीपी है वो सहकारी बैंक घोटाला, सिंचाई घोटाला, कई घोटालों की बात कर रहे थे। लेकिन अब वही जो है अभी अजीत पवार उनके साथ शामिल हो गए, तो सवाल ये खड़ा होता है कि अब उन पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से अजीत पवार के बेटे के दफ्तर पे कई बार ईडी का रेड पड़ा, सीबीआई के रेड पड़े, तो अब क्या उन पे रेड पड़ेंगे? क्या उनको समझ जाएंगे या वो दूध के धुले हो गए? तो जनता अब ये समझ रही है, और जनता बहुत समझदार हो गई। 9 साल के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से जनता अभी त्राही कर रही है रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, तो जनता अब समझ चुकी है। तो इस तरीके से आपके बार बार ढोल नगाड़े बजने वाले नहीं है। और धर्म और आस्था की बात तो आप भूल जाओ, क्योंकि इसका रिजल्ट सीधा कर्नाटक में आपने देखा है। क्योंकि अब हर आदमी पीड़ित है, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी पीड़ित है। क्योंकि ये सरकार जब बनी थी त्रिशूल जी 2014 में, तो लोगों ने पेट भर के वोट देने का काम किया, और लोगों की उम्मीद थी, जो बात हकीकत थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने वोट दिया, तो पूरी बहुमत में बीजेपी सरकार आई। तो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे, जनता के भरोसे को तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, देश के गृह मंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने करने का काम किया। तो अब सवाल ये है कि अब जो आप बार बार उसी बात को दोहरा रहे हो कि इस राज्य में भ्रष्टाचार है, उस राज्य में भ्रष्टाचार है, ये मंत्री भ्रष्ट है, वो मंत्री भ्रष्ट है, तो वो नहीं चलेगा। क्योंकि बार बार ये बात कही जाती थी कि राहुल गांधी जी, उनके जीजा जी, 2G 3G क्या ने जी कह रहे थे। लेकिन आज तक आप ये देख लो, 9 साल के कार्यकाल के दौरान कोई भी मंत्री जेल के अंदर कांग्रेस पार्टी का नहीं है। तो ये साबित होता है कि अगर आप लांछन लगा करके, झूठे सीबीआई भेज के, झूठे ईडीआई भेज करके किसी को प्रताड़ित करोगे, तो जनता आहत होती है, और जनता वोट के समय आपको जवाब देने का काम करेगी। सुरेंद्र सिंह जी, सुना होगा आपने मुन्ना खान जी को। खान जी जो है चंद्रशेखर भाई, मुन्ना खान जी अपनी पार्टी का अब क्या करेंगे, इनकी तो मजबूरी है, पक्ष तो रखना पड़ेगा। लेकिन 9 साल में हमने जितना विकास किया है ये देश की जनता को पता है, और देश की जनता ने देखा है कि जब से मोदी जी आई है, और मोदी जी के पहले 2014 की पहले की बात करें, चाहे वो विदेश नीति की बात करूं,
चाहे रोड हाईवे की बात करूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, ये तमाम जगह पे जो है नहीं, अभी भारतीय तो जनता पार्टी जो अभी है तो काम करने का काम किया है। सियासी गलियारों में ये चर्चा बिल्कुल एकदम पुरजोर है कि जो सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर कर्जा किया उससे दुगना कर्जा सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 50 लाख करोड़ किया और 100 लाख करोड़ अकेले 9 साल में कर्जा हो गया। देखिए, अब सवाल यहाँ क्या है, हमने जो कर्जा किया है वो हमने जनता के बीच में लगाया है। हमने आज देश की जो स्थिति है, देश का जो आज जो पहले जो इन्होंने जो हालत करके छोड़ के गए थे, इन्होंने जो कर्जा किया वो सबका सब तो हड़प लिए। 2004 से 2014 के बीच में सिर्फ इन लोगों ने देश को लूटने का काम किया। देश को मतलब विकास के रास्ते पे ले जाने के बजाय परिवार को आगे ले जाने का काम किया इन्होंने, घर भरने का काम किया। 2014 से लेके अब तक आप देख लीजिए, आजादी के 75 साल बाद जहां 74 एयरपोर्ट हुआ करता था उसका डबल हो गया। 2 एम्स से आज कितना एम्स हो गए। मेट्रो आप सिटी की बात करें, पहले कितने शहर में मेट्रो चलते थे, आज लगभग हर शहर में जो है मेट्रो जो है दौड़ने लगी है। कहीं पे काम शुरू है, कहीं पे शुरू होने वाला है। ये विकास जो है क्या, ये देश की जनता को तो दिख रहा है, लेकिन सिर्फ विपक्ष के लोगों को नहीं दिख रहा है विकास, क्योंकि इनकी जो राजनीतिक रोटी थी, इनकी जो घर जो भर रहा था वो बंद हो गया है। जो इनको कमीशन आ रहा था वो बंद हो गया है। आज रोड हाईवे की बात करूं, चाहे दिल्ली बम्बई की बात करूं, अहमदाबाद बम्बई की बात करूं, चाहे दिल्ली देहरादून की बात करूं, दिल्ली अमृतसर की बात करूं, ये तमाम जगह पर, दिल्ली जयपुर की बात करूं, ये रोड हाईवे जो बना है ये किसके लिए बना है? ये सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं बना है, यहाँ पर देश के हर एक नागरिक के लिए बना है। तो ये तो देश की जनता को दिख रही है। देश की जनता 2024 में जैसे 14 में 19 में आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से आज भी आशीर्वाद देंगे वो। हम तो जबरदस्ती नहीं कह रहे हैं कि हमको वोट दो, हम तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, उसके बदले में आप वोट दो। हमने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, उसके बदले में आप वोट दो। हमने मेडिकल कॉलेज लगाया है, उसके बदले में आप वोट दो। आप विकास के नाम पर वोट दो, ये लूटने वाले के नाम पे वोट मत करो। हम तो यही कह रहे हैं, और कहाँ कुछ कह रहे हैं। मुन्ना तो खान जी, जनता तो होशियार है। मुन्ना खान जी, सुन लिया होगा आपने सुरेंद्र कुमार जी का स्पष्टीकरण। जी त्रिशूल जी, इनका विकास मिस्टर इंडिया है, सिर्फ इनको दिखता है, बाकी जनता को नहीं दिखता। इन्होंने कहा कि मैंने 75 एयरपोर्ट थे उसको डबल किया, रोड हाईवे बनाया। किसके सरकार में एयरपोर्ट नहीं बने, रोड हाईवे नहीं बने? आजादी के बाद से चुसी हुई सरकार कांग्रेस को सौंपी गई थी, जहाँ सुई नहीं बनती थी। सारे एम्स हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, सेना हो, सेना के हथियार हो, शस्त्र हो, अस्त्र हो या उनका वस्त्र हो, सभी इकट्ठा कांग्रेस पार्टी ने करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने लूटा, आप कह रहे हो, चलो आपकी बात मान लेते। कांग्रेस पार्टी लूटने के बाद भी 50 लाख करोड़ कर्ज थे, आपने 1.5 लाख करोड़ करने का काम क्यों किया? एक बात। दूसरी बात, आज इतिहास गवाह है, आजादी के बाद 45 करोड़ युवा बेरोजगार है। ये इतिहास है कि देश में आज 45 करोड़ युवा बेरोजगार है। आज किसान की हालत दयनीय है। आज बड़े बड़े व्यापारी व्यापार बंद करके जा रहे हैं। 16 लाख व्यापारी चले गए, 32 लाख जो NRI थे वो हिंदुस्तान छोड़ करके विदेशों में बस गए। मोदी जी के शासनकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में इनके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लाने के वादे थे। 5 किलो अनाज पर जनता को निर्भर कर रखा है। 80 करोड़ जनता को खुद कहते हैं ये कि मैं 5 किलो अनाज देता हूँ। इसका मतलब है 80 करोड़ जनता इस देश में गरीब है, तभी तो 5 किलो अनाज पे, राशन पे निर्भर है। तो ये सरकार के कथनी और करने में बड़ा ही फर्क है। लच्छेदार भाषणों में तो ये बहुत माहिर है, ये सपने बेचने का काम करते हैं, सपने के सौदागर हैं। तो सपने अब ये पूरे होते सपने नहीं दिख रहे। तो वो शेर नहीं है कि नजर नहीं, नजारों की बात करते हैं और सूखी दरिया किनारों की बात करते हैं। तो इनकी दरिया अब सूख चुकी है, अब ये किनारे की बात न करें, ये सीधे अब जाने वाले हैं। 2024 के चुनाव में जनता इसे मुंह तोड़ जवाब देगी। 6 राज्यों के चुनाव अभी होने हैं। आपने देखा कर्नाटक में किस तरीके से आस्था पे बात हुई, विकास पे बात हुई, जय हनुमान जी की बात हुई, बजरंगबली जी की बात हुई, बजरंग दल की बात हुई, लेकिन वहाँ जो बेरोजगार है युवा उस पर बात नहीं हुई। वहाँ जो पीड़ित है किसान उस पर बात नहीं हुई। वहाँ जो परेशान है व्यापारी उस पर बात नहीं हुई। वहाँ जो बच्चे बेरोजगार है, MSc कर करके ऐसे ही घूम रहे, उस पर बात नहीं हुई। वहाँ दयनीय हालत जो उस राज्य की है उस पर बात नहीं हुई।
तो अब जनता समझ रही है, इसलिए जनता ने इसे मुंह तोड़ जवाब देने का कर्नाटक में काम किया। और मैं समझता हूँ अब जो भी जिस राज्य में भी चुनाव होंगे उसमें जवाब देने का काम करेगी। दूसरी बात, आरएसएस के मुखपत्र में साफ शब्दों में मोहन भागवत ने कहा है कि आप मोदी जी के चेहरे पे और हिंदुत्ववादी विचारधारा पे चुनाव नहीं जीत सकते। अब आपको बताने होंगे कि आपने जनता के लिए क्या कार्य किए। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए अब मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने जो मंत्री हैं, जो एमपी हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप अपने अपने क्षेत्र में जो कार्य किए उसके गुणगान गाइए। अरे भाई, कोई कार्य ही नहीं किए। आप मंत्री के पास चले जाओ, एमपी के पास चले जाओ, कार्य कोई काम लेकर के, तो वो कहता है आप हमें वोट नहीं दिए ना, आप तो मोदी जी को वोट दिए, आप मोदी जी से काम करवाओ। तो इस तरीके की बातें हैं और इस तरीके की है। तो हम लोग तो सर्कल में घूमते रहते हैं त्रिशूल जी, तो ये बातें सामने आती है कि भैया मैं फलाने मंत्री के पास गया था काम करने, कहता तुम हमें वोट नहीं दिया, तुम तो मोदी जी के नाम पे वोट दियो, मोदी जी से काम करवाओ। तो इस तरीके की बात है। अभी इनके जो मंत्री हैं वो कार्य नहीं कर रहे। जनता आज भी त्राही त्राही कर रही है, चाहे जो भी मंत्री हो, एमपी हो, उनके क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ठीक है, मैं आपका जवाब लूंगा मुन्ना खान जी, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मुन्ना खान जी, तो ये सुनील जी, मैं यही कह रहा था कि राज्य का भी चुनाव होने और बीजेपी की जो इंटरनल सर्वे है वो बता चुका है कि वो सभी राज्य हार रहे हैं और पूरे देश में बीजेपी की जो लहर थी वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए बीजेपी में कहीं न कहीं घबराहट है और बीजेपी इसलिए चाहती है कि कहीं न कहीं राज्य अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चेंज करके, ब्लॉक अध्यक्ष चेंज करके संगठन को मजबूत किया जाए और दोबारा से चुनाव लड़ा जाए। तो इससे कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता नाराज है और जनता जब तक नहीं चाहेगी तब तक किसी की भी सरकार नहीं बन सकती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। क्योंकि जनता को जिस तरीके से 9 साल में तोड़ा गया है, मरोड़ा गया है, जिस तरीके से जनता को झूठ के सहारे उलझाया गया, तो जनता अब समझ रही है कि अब ये बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। आपने देखा होगा कई राज्य के सर्वे आ रहे हैं। और दूसरी बात, अभी जो महाराष्ट्र की घटना है, इससे जनता आहत हुई है कि चुने हुए प्रतिनिधि को आप पैसे का बल दिखा करके, ईडी का बल दिखा करके, सीबीआई का बल दिखा करके किस तरीके से आप अपने पाले में लेते हो। आपने देखा होगा कि अजीत पवार के बेटे के ऑफिस पे कई बार सीबीआई की रेड पड़ी। वो हसन मुशर्रफ है, उसके घर पे उसके चीनी मिल पे रेड पड़ी, उसके सीबीआई ईडी के द्वारा। तो कई ऐसी बातें हैं जो जनता अब जान चुकी है, पारदर्शिता है। दूसरी बात क्या है, अब सोशल मीडिया का जमाना है, अब कोई बात कहीं छुपती नहीं है त्रिशूल जी। अब आप कितना भी किसी बात से छिपा लो, कहीं न कहीं अब वो इंटरनेट का जमाना है, स्क्रीनशॉट का जमाना है, वीडियो का जमाना है, वीडियो बन जाते हैं और बात जनता में बिल्कुल आग की तरफ फैल जाती है। और यही सबसे बड़ा नुकसान है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही थी कि कुछ मीडिया पे दबाव बना करके हम बात को उजागर न करें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। क्योंकि आप जो सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूबर जितने हैं, कई ऐसे हैं, आप लोग जैसे ईमानदार पत्रकार है, उनके यहाँ ये सब बातें चलती है, महंगाई पे भी बात होती है, बेरोजगारी भी होती है। तो मैं सलाम करता हूँ आप जैसे पत्रकार, आप जैसे एंकर को और आप जैसे चैनलों को कि देश के लिए काम करें, देश के हित के लिए काम करें, युवा के हित के लिए काम करें, किसान के हित के लिए काम करें। तो दिल से कह रहा है ये आपका सलाम। तो यही कह रहा हूँ कि अब जो मामला है ये बीजेपी का सिमटता हुआ दिख रही है, क्योंकि जो आहत है, जो सबसे पहले आंकड़ा लेता है वो है आरएसएस। क्योंकि आरएसएस बिल्कुल अपने देश में एक जाल की तरह फैला हुआ है और उसने अपना इंटरनल सर्वे दे दिया है। तभी मोहन भागवत जी ने अपने मुखपत्र में लिखा है कि मोदी जी के फेस वैल्यू पे या हिंदू विचारधारा के ऊपर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। एक बात। दूसरी बात मैं बता दूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी त्रिशूल जी ये नहीं चाहता कि किसी तरह की उपद्रव फैले और मैं डिस्टर्ब हूँ, किसी तरह की बात फैले और मैं आहत हो जाऊं और देश के अंदर कोई भी बात हो जिसे नुकसान होता है। क्योंकि देश का विकास तभी होगा जब हमारा आपसी भाईचारगी, आपसी सौहार्द बना रहेगा, तभी बात होगा। अब एक मुस्लिम है वो माल खरीद रहा है, दूसरा दुकानदार वो हिंदू भाई वो बेच रहा है, फायदा दोनों का, जो खरीद रहा है। मुन्ना खान जी, नीचे किसी को लेना देना नहीं है भैया, अपनी 2 टाइम की दाल रोटी चल जाए, सही से खाना बना ले, खा लें, चूल्हा चौका चल जाए, यही सब है। को नीचे कोई किसी को मतलब नहीं है। बिल्कुल 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 त्रिशूल जी, बिल्कुल त्रिशूल जी। तो इसलिए अब ये जनता को भी सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से अब आप कौन सी सरकार लानी है जो
मजदूर के हित में हो, किसान के हित में हो, व्यापारी के हित में हो, महिलाओं की सुरक्षा के हित में हो, बॉर्डर सुरक्षा के हित में हो, क्योंकि इनके जितने भी वादे थे वो सारे चले गए। चाहे बॉर्डर सुरक्षा का मसला हो, चाहे चीन को लाल आंख दिखाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान से एक सर के बदले 10 सर लाने की बात हो, तो जनता सारे प्रोपेगेंडे समझ चुकी है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी जो चल रहे थे भाषण हमारे देश के प्रधानमंत्री के, वहाँ लगभग 400 आदमी थे। तो ये बताता है कि आप किस तरीके से जनता एक ही बातों से उठ चुकी है। बार बार आप उस चीज को लाओगे, बार बार आप हिंदू मुस्लिम की बात लाओगे, बार बार शमशान कब्रिस्तान की बात लाओगे, तो अब वो नहीं दाल गलने वाली है, वो चलेगी नहीं। आपको कहीं ना कहीं दोबारा एक नया स्टेप लेना होगा। आपको ये बताना होगा कि 9 साल के कार्यकाल के दौरान आपने जनता के लिए क्या किया। 9 साल के कार्यकाल के दौरान जो 70 साल में कांग्रेस ने 50 लाख कर्जा किया था, आपने 1.5 लाख करोड़ करने का कैसे काम किया, आप बताएं वो पैसा गया कहाँ। दूसरी बात, प्रधानमंत्री लोग ये सोच रहे थे कर्जा बिल्कुल ही उतर गया होगा। जी जी जी, बिल्कुल यही गलत फहमी थी लोगों की, यही गलत फहमी थी लोगों की, यही गलत फहमी थी लोग। लेकिन अब सब जान रहे हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस ने 50 लाख करोड़ रुपया कर्ज करने का काम किया था, जिसमें कई सरकारें आई, उसमें 5 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही, लेकिन आपने 9 साल में ही 1 लाख करोड़ करने का काम किया, मतलब 3 गुना उसका 16 करोड़। हाँ, तो डबल करने का काम किया। तो जनता अब समझ रही है, जनता अब समझ चुकी है। सुरेंद्र सिंह जी, आपके तो पन्ना प्रमुख तक भी तैनात है नीचे तक, फिर क्या जरूरत है जातिवाद के आधार पर और तमाम चीजों के आधार पर अध्यक्ष बदलने की? चंद्रशेखर जी, ये आपको कौन कहा दिया कि जाति के आधार पे अध्यक्ष बदलने हैं? हमने आपको कहा कि हमारे यहाँ कह दिया। अरे भैया, ओबीसी और जर्नल और तमाम चीजों को नजर में रखते हुए अध्यक्ष बदले जा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, हमारे तो नारा ही है, क्या कह दिया? सबका विकास। हमको कौन कह देगा? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो हमारे यहाँ तो सबको मौका मिलता है, चाहे वो किसी भी समाज से हो, ओबीसी हो, जनरल हो, वो सबको हम लोग मौका देते हैं। हमारी पार्टी सबको मौका देती है, सबको आगे बढ़ने की। बात ये है ना, संगठन मजबूत है और पन्ना प्रमुख तक तैनाती है पूरी तरीके से, और हमेशा मीटिंग होती रहती है लगातार। तो क्या जरूरत आ रही है कि चुनाव से पहले अध्यक्ष बदले जाएं? देखिए, चुनाव से पहले अध्यक्ष बनने की ये संगठन का काम है। संगठन में बदलाव आते रहता है, ये हमेशा। लेकिन मुन्ना खान जी अभी 2-3 बात किया, मैं उसका जवाब देता हूँ पहले। इन्होंने कहा कर्नाटका। अरे भैया, एक स्टेट में आप गलती से बन गए। आपने जो वहाँ कहा था कि मैं पहली कैबिनेट में मैं सारे वायदे पूरा करूंगा, क्या 1 महीना से ज्यादा हो गया? इन्होंने कितना वहाँ पे खरा उतरा, और इन्होंने कहा था कि 10 किलो अनाज दूंगा, और जब ये 10 किलो अनाज देने के लिए तैयार है, तो जो 5 किलो हम दे रहे हैं, क्या वो डबल करके ये देगा क्या वहाँ, या अभी तक दिया है क्या? इसका भी तो देखना होगा। और ये अभी कर्नाटका के साथ में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुई है निगम की, ये उनको भूल गए, जहाँ इनकी जमानत जब्त हो गई, जहाँ इनके कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया। जिस उत्तर प्रदेश ने नहीं ना, बात तो आपकी चल रही है, आप क्यों अध्यक्ष बदल रहे हैं, ये जरूरी है। चलिए ठीक है, अध्यक्ष के बदलने से संगठन कितना मजबूत होगा, समस्या कितनी दूर होगी, आने वाला वक्त तय करेगा। समय समाप्त हो रहा है। सुरेंद्र सिंह जी, मुन्ना खान जी, आप दोनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। अध्यक्षों के बदलने से चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, संगठन में फेरबदल बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव कई मुद्दों से ज़्यादा जातिवाद और क्षेत्रवाद के आधार पर लड़ा जाता है और तमाम चीज़ें देखनी होती हैं। तो अब बीजेपी भी कहीं ना कहीं वो देख रही है। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।